नमस्कार और हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज की खबर में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई में एक विशेष अदालत के समक्ष एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विजय माल्या, जो अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (KEL) के प्रवर्तक हैं, ने विदेशों में भी व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित की है। एयरलाइन भारत में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। 0-3 मियाओ 5 मई 2022 को दायर चार्जशीट के अनुसार सीबीआई ने पहली बार माल्या से जुड़े विदेशी बैंक खातों और लेन देन का विस्तृत विवरण शामिल किया है, जिसमें 2016 में डियाजियो पीएलसी के साथ एक समझौते से प्राप्त $40 मिलियन का हस्तांतरण भी शामिल है। स्विट्जरलैंड में अपने 3 बच्चों के नाम पर ट्रस्ट खाते स्थापित किए। 0-3 मियाओ सीबीआई ने दावा किया है कि माल्या ने डियाजियो से डिसएंगेजमेंट डीड और कंपनी के साथ गैर प्रतिस्पर्धा समझौते के तहत $40 मिलियन प्राप्त किए थे। समझौते के तहत माल्या को 2017 से 2021 तक हर साल डियाजियो से यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के अध्यक्ष के पद से हटने और एशिया के बाजारों में डियाजियो के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करने के एवज में $40 मिलियन अग्रिम और बाकी $7 मिलियन प्राप्त करने थे। शराब का कारोबार। 0-3 मियाओ सीबीआई का आरोप है कि माल्या ने भारतीय बैंकों के साथ व्यक्तिगत गारंटी समझौते का उल्लंघन किया, जिन्होंने KEL ऋण दिया था। एडवर्ड्स डी रोथस्चाइल्ड बैंक, स्विट्जरलैंड के साथ बनाए गए अपने खाते में उक्त राशि प्राप्त करके और इसे स्विट्जरलैंड में स्थापित 3 ट्रस्ट खातों में स्थानांतरित कर दिया। उसके 3 बच्चे। चार्जशीट में कहा गया है कि हालांकि बच्चों को लाभार्थियों के रूप में दिखाया गया है, माल्या को खुद को रक्षक के रूप में नामित किया गया है, जैसे कि खातों के डी फैक्टो कंट्रोलर। 0-3 ताल माल्या और उससे जुड़े अन्य लोगों के लेन देन की विस्तृत जांच के लिए अनुरोध पत्र यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, मॉरिशस और स्विट्जरलैंड को भेजे गए थे। इन देशों के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा उनके बैंक खातों के गोपनीय डेटा सहित प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं। 0-3 मियाओ चार्जशीट में ये संचार भी शामिल था कि माल्या 35 मिलियन यूरो में फ्रांस में अचल संपत्ति खरीद रहे थे और उन्होंने अपनी एक कंपनी गिज़्मो होल्डिंग्स के खाते से 8 मिलियन यूरो का भुगतान करने की मांग की थी। 0-3 मियाओ जबकि कैल के अधिकारियों और आईडीबीआई बैंक के कुछ अधिकारियों को 2017 में दायर पिछले चार्जशीट में नामित किया गया था। सीबीआई ने कहा कि उसने बैंक के महाप्रबंधक बुद्धदेव दासगुप्ता की भूमिका की जांच की थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह सामने आया है कि दासगुप्ता ने एक ज्ञापन की 2 प्रतियां तैयार की, एक को एक क्रेडिट समिति के समक्ष रखा, जिसे KEL को 150 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण की मंजूरी पर निर्णय लेना था, और दूसरा बैंक रिकॉर्ड के लिए। सीबीआई ने दावा किया कि अधिकारी ने उसी दिन 2009 में KEL की ओर से प्राप्त अनुरोध पर कार्रवाई की और प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा। इसमें कहा गया है कि KEL के लंबित बकाये से संबंधित बैंक के अपने रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए प्रस्ताव जल्दबाजी और बिना किसी परिश्रम के पेश किया गया था। 0-3 मियाओ माल्या वर्तमान में यूके में है। प्रत्यर्पण कार्यवाही लंबित है। अभी के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। If you like this video, don't forget to subscribe and support. Thank you for watching this video.